उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जब से काबिज हुई है तब से एक ही मूल मंत्र है कि उत्तर प्रदेश के हर आखिरी घर तक बिजली पहुंचाना। और इसका पूरा दारोमदार अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं वो विभाग के ऊपर है। इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बिजली विभाग के राज्य मंत्री हैं आर के पटेल साहब। सर, आप लोग जिस मंत्र पे काम कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के हर आखिरी घर तक बिजली पहुंचाई जाएगी, लॉकडाउन के समय में भी इस तरह का ऐलान हुआ कि कोशिश करी जा रही कि किसानों को सहायता पहुंचाई जाए, बिजली जो है वो कम रेट पर पहुंचे, उन तक पहुंचे। कितना काम इस पर अब तक हो चुका है और जिस तरह से विपक्ष ने कोशिश की है हमेशा घेरने की, उसको किस तरह से जवाब आप लोगों ने दिया है अपने विभाग के जरिए? आप मीडिया से जुड़े हैं और आप लोग हम लोगों से बेहतर जानते हैं। कभी आप एक नारा सुने होंगे, पानी बिजली दे न सके वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। आप इधर हमको लगता है कि जब से माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है ये नारा समाप्त हो गया। 3 साल कभी धरना प्रदर्शन इस तरह का नारा आप नहीं सुने होंगे। हमने काम किया है विद्युत के क्षेत्र में। आपको कहना नहीं चाहिए और हमें नहीं कहना चाहिए कि गाँव को कभी शाम को बिजली नहीं मिलती थी। 8 घंटे शेड्यूल था सरकारों की, 8 घंटे बिजली नहीं मिलती थी। 1 हफ्ता रात 1 हफ्ता दिन, आदमी 1 हफ्ता रात। जब किसान खेत में काम करके आता था 2 रोटी पाता था, खाने के बाद सोता था तो लाइट आती थी। जब किसान सुबह जागने के पहले जब उसकी नींद खुलती थी तो लाइट कटी मिलती है। योगी आदित्यनाथ के सरकार में हम 18 घंटे गाँव को बिजली दे रहे हैं, 20 घंटे बिजली तहसील को दे रहे हैं और 23-24 घंटे हम शहर को दे रहे हैं। इन्वर्टर खरीदना लोग भूल गए। आज विद्युत के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की सरकार ने बहुत बड़ा कदम उठाई है और हम 22 के पहले हम गाँव को 24 घंटे बिजली देने जा रहे हैं। हमारे भी आप मुख्यमंत्री जी 3135 करोड़ का भी जो शिलान्यास किया है, हम छोटे छोटे पावर हाउस के माध्यम से गाँव की विद्युत की व्यवस्था को समाप्त कर रहे हैं और गाँव को भी हम विद्युत देने जा रहे हैं। चूँकि जब तक विद्युत नहीं होगा, जब तक सड़क नहीं होगा, गाँव का विकास संभव नहीं है। इस परिप्रेक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार काम कर रही है और हम गांव को मजबूत कर रहे हैं, वहाँ के किसान को मजबूत कर रहे हैं, वहाँ के नौजवान को मजबूत कर रहे हैं और वहाँ का जो मजदूर वर्ग है सब मजबूत हो रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में। आप कह रहे हैं कि अब नारे नहीं लगा रहे हैं लोग, जिस तरह से अभी आपने बताया कि सरकार बदलनी है, लेकिन विपक्ष अब सामने आ गया है। वो कह रहा है कि हम सारे पोल खोल के रख देंगे। कांग्रेस आज से एक अभियान शुरू कर रही है विपक्ष का पोल खोल। तो कितना डर है इस अभियान से आप लोगों के मन में? किसी भी प्रकार की डर नहीं है। जिस चलनी में 56 छेद है वो हमारे चलनी में क्या छेद करेगा? कांग्रेस जब से आज़ाद भारत हुआ है, पहला प्रधानमंत्री चयन से लेकर के अब तक, जब तक कांग्रेस की सरकार थी, आप देखे होंगे कि इस देश के साथ कितना बड़ा अन्याय हुआ है। आज चूँकि बहुत समय नहीं है, नहीं आज उठा करके इतिहास देखिए कि इन्होंने क्या किया। आज 370-35 से क्या था, सारी यही कांग्रेस की देन थी। इस देश का अमन चैन को छीनना कांग्रेस की देन थी। जिनके चलने में 72 छेद है वो हमारी पोल क्या खोलेंगे? ये भारतीय जनता पार्टी जो कहती है करती है और भारत के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी के ऊपर कोई माइकलाल अंगुली नहीं उठा सकता। और भारतीय जनता पार्टी ऐसी सरकार है कि चाहे मेरा विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, कहीं भी चोरी करने पर, गलत करने पर, भ्रष्टाचार करने पर 1 मिनट के अंदर निर्णय लेते हैं। यह सरकार पारदर्शी सरकार है, क्षेत्र में काम हो रहा है। लाख कांग्रेस चाहे भारतीय जनता पार्टी का आज के डेट में कम से कम 10-20 साल कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, वो ये भी कह रहे हैं कि बिजली का दाम तो ठीक है, बिजली भी सही है, लेकिन तेल, डीजल, पेट्रोल, इनके दाम जो बढ़ रहे हैं, इससे किसान को कब राहत मिलेगी? देखिए, राष्ट्रीय मुद्दा है। इसमें हमारे वित्त मंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, इस बारे में बहुत नहीं कहूँगा, लेकिन कहीं न कहीं ऐसी परिस्थिति आती है। ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, ऐसी परिस्थिति आती है। अब क्या कारण है कि इधर 10 दिन से बढ़ रहा है फिर घटेगा? अभी आप देखे होंगे बहुत निचले स्तर पर भी गया था। तो राष्ट्रीय स्तर मुद्दा में हम कुछ कह नहीं पाएंगे। इसी वजह से जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं वो सरकार कुछ नहीं। परिस्थिति देश की है, पूरा विश्व जटिल समस्याओं से घिरा है। 2020 चाहे बारिश से हो, चाहे महामारी से हो, चाहे आग से हो, चाहे कहीं न कहीं से
बहुत संकटग्रस्त पूरा विश्व है, इसलिए कोई टेक्निकल कठिनाई होगी, नहीं तो कोई नेता हमको नहीं लगता। हमारे प्रधानमंत्री जी आज किसानों को इतनी मजबूत बनाए हैं कि आज हम समर्थन मूल्य को 1.5 गुना बढ़ा करके आज किसान सब क्रय केंद्रों पर बेच रहे हैं, किसान को उचित मूल्य मिल रहा है। हम लोग किसान परिवार से हैं, हम किसान के बीच में हैं। किसान आज बहुत मजबूत है। आप 2014 देखे हैं, 17 देखे हैं, 19 देखे हैं, 22, 24 कोई दिक्कत नहीं होगी कि जनता बहुत खुश है इस सरकार से। कमल ही खिलेगा, मतलब कमल खिलेगा। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए मंत्री जी। तो इनका साफ तौर पर ये कहना है कि जो नारे जनता लगाती थी सरकार बदलने के, वो सारे नारे जनता भूल गई है। विपक्ष कहता है तो कहने दीजिए, लेकिन आने वाले कई सालों तक उत्तर प्रदेश में कमल ही खेलेगा। लखनऊ से कैमरा पर्सन दीपक के साथ मैं नितिन, प्राइम न्यूज़।